तो बच्चों हम कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। सो ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा चल रहा था, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम पार्ट 3 कर रहे हैं, राइट। ये पार्ट 3 है इसका, पार्ट 3। सो देखो इस पार्ट 3 में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी है मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले जो लास्ट पार्ट में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करा है, वो क्या कवर करा है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक चीज कवर करी थी कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे बीच, तो उनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। और उसका फॉर्मूला क्या था, Gm1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हम कर चुके थे, ठीक है। इसका यही मतलब है कि अगर मेरे पास दो मास वाली बॉडी है, ये m1 है, राइट, और ये यहां पर जाके ये m2 बॉडी है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये बॉडी कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, इतने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से देखा था, राइट। अब सेकंड पार्ट में हमने जनरली डिस्कस करा था शेल थ्योरम के बारे में कि अगर किसी कैविटी में मुझे निकालनी हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको कैसे डील कर सकते हैं। अगर इसको फिर से देखना चाहते हो तो चैप्टर पार्ट 2 जाके तुम बहुत अच्छे से देख सकते हो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा रखा है, ठीक है। शेल थ्योरम तो ये भी हमने कर लिया था। और हमने जो डिस्कस करा था वो कुछ मास ऑफ अर्थ के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। और हमने जो करा था नेक्स्ट पार्ट, वो क्या करा था, वो रेडियस भी देख लिया था। अच्छा रेडियस वैसे अर्थ का कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्स 6400 किलोमीटर, ठीक है। इतना किलोमीटर होता है, तो ये याद रखना है तुम्हें। तो रेडियस ऑफ अर्थ में जब भी पूछूं तो आपको कहना है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं। मेनली इस चैप्टर का जो मूल मंत्र है, ठीक है, बेसिक है, वो हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी, हाँ। सो ग्रेविटी को तो तुम जानते हो, ग्रेविटी को हम जनरली किससे डिफाइन करते हैं, जी से डिफाइन करते हैं, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी क्या चेंज होती है अगर मैं मान लो अर्थ की सरफेस से कुछ ऊंचाई पे चला जाऊं, ठीक है। तो क्या ग्रेविटी इतनी ही लगेगी 9.8 मीटर पर सेकंड, या ये कुछ चेंज होगी। अगर मैं अर्थ की डेप्थ में चला जाऊं, ठीक है, मान लो मैंने एक कुआं खोदा और बहुत गहरा ही कुआं खोद दिया है, ठीक है, बहुत अंदर चले गए, तो ग्रेविटी किस हिसाब से चेंज होगी। इन सब चीजों से हमें डील करना है, ठीक है। तो हमें इस लेक्चर में क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो पढ़नी है वेरिएशन इन जी, ठीक है, वेरिएशन इन जी विद रेस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हाइट। हाँ, अगर हम हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये सब हमें बताना है, ठीक है। और यकीन मानो ये सब बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। सेकंड चीज जो हम करेंगे वो वेरिएशन इन जी विद द डेप्थ, ठीक है। अगर हम डेप्थ में चले जा रहे हैं तो जी पे क्या असर पड़ेगा, ये भी हम देख लेंगे। फिर क्योंकि ये चैप्टर ही जी के ऊपर, ये पार्ट ही मैंने जी के ऊपर डेडिकेटेड करा है, तो हम इसमें सब देखेंगे जी किस हिसाब से और चेंज हो सकता है। तो देखो अर्थ की जो शेप होती है ना, वो थोड़ी ओवल सी होती है, ठीक है। तो शेप के हिसाब से कैसे जी वेरी कर जाता है। तो वेरिएशन इन जी विद द शेप ऑफ अर्थ, विद द शेप ऑफ अर्थ, राइट, ये भी देख लेंगे हम, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट इसमें हम देखेंगे कि हमारी अर्थ ना रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेशन की वजह से क्या ग्रेविटी में कभी कोई चेंज आ सकता है, तो ये भी हम देख लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे इसमें। तो वेरिएशन इन जी विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अर्थ, विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें हम, ये 4 केसेस आज हम कवर करेंगे। इनके ऊपर न्यूमेरिकल की जो वीडियो है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो सबसे पहले हमें यही समझना इंपॉर्टेंट है कि ये पार्ट है क्या, ठीक है, कैसे कैसे ये वेरी करता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हम देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
पहला हम देखते हैं वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, हाइट के हिसाब से ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको भी। तो यहां पर केस फर्स्ट ले रहे हैं हम, है ना, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस वेरिएशन, वेरिएशन इन जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, हाइट के हिसाब से क्या ग्रेविटी चेंज होती है, और चेंज होती है तो कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ना हमें यही जानना बहुत जरूरी है कि अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी होती कितनी है। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज बहुत अच्छे से करा रखा है कि अगर हमें एक अर्थ गिवन है, देखो मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो मान लो ये हो गई अर्थ, ठीक है, ये हो गई हमारी अर्थ, और अर्थ का ये हो गया सेंटर। ठीक है, अर्थ का मास कितना मान लेते हैं, कैपिटल एम। अब मान लो इसकी सरफेस पे ना कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऐसे करके, हाँ इसकी सरफेस पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका मास एम है, तो होगा क्या, ये अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं यहां पर इस मास पे कितनी ग्रेविटी एक्ट हो रही है, ठीक है, तो तुम्हें सिंपल बोलना है जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी जो एक्ट करती है वो इतना एक्ट करती है। अब यहाँ पर जी पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और आर क्या है, रेडियस। देखो ये रेडियस, ये अर्थ की रेडियस, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से जी को डिफाइन करा जाता है जी, और ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कराया था। अगर किसी को कोई डाउट है तो वहां पर जाके इजीली देख सकता है। तो ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर हम एक हाइट पे चले जाएंगे तो क्या ग्रेविटी में कोई चेंज आएगा। अच्छा एक चीज अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, इसी जी एम और आर को जब हमने यहां पर रखा था तो इसी की वैल्यू कितनी आती है, अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम फील भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को छोड़ो तो वो हमेशा नीचे जाती है, कितने एक्सीलरेशन से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अर्थ की सरफेस पे नहीं है, मान लो हम ऊपर चले गए यहाँ। अब मुझे पता करना है कि भैया यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी, है ना, इस हाइट पे ग्रेविटी क्या होनी होगी, तो ये मुझे निकालना है। तो आई होप समझ में आया होगा हमें क्या करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको दिखाने से पहले मैं तुम बच्चों को एक डायग्राम दिखाता हूँ बहुत अच्छा सा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलो ये डायग्राम बना लेते हैं। हाँ ये देखो अर्थ का एक हमने डायग्राम बना लिया है। ठीक है, अब तुम्हें पता है, देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पर एक अलग से दिखाने की कोशिश करी है ताकि अच्छे से हमें समझ में आए, है ना। अगर मैं पूछूं अब बताओ इसका सेंटर कहाँ होगा, तो बेटा इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा कोर में। ठीक है, ये तो सरफेस है इसकी कोर में, अंदर बिल्कुल सेंटर पे ये इसका ये होगा। अब मान लो यहाँ पर रामू खड़ा हुआ है, ठीक है, रामू यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये रहा रामू। ठीक है, तो इस पे ग्रेविटी एक नीचे एक्ट करेगी, कितनी ग्रेविटी एक्ट करेगी वो तुम्हें पता है, वो कितना होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। और इसको ही सॉल्व करके कितना आता था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब इस रामू ने, या इस रामू को एक शटल में बैठा के, है ना, हमने ऊपर कुछ ऊपर हाइट पे छोड़ दिया है। ठीक है, एक रॉकेट में बिठाया है और एक ऊपर हाइट पे शटल पे छोड़ दिया है इसको। ठीक है, तो शटल कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ये मान लो इतनी ऊपर चला गया ये शटल, ये देखो। ठीक है, यहां शटल चला गया, शटल की हाइट यहां से कितनी है, देखो एच हाइट हम ऊपर ले गए इसको, कितना हाइट, एच हाइट। अच्छा रेडियस तो हमें पता ही है, ये जो इतना पार्ट होता है यहां से यहां तक का, ठीक है, एक सेकंड, ये जो इतना पार्ट होता है ये रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब तुम्हें कहूं कि सेंटर से इस पर्सन की क्या दूरी है यहां तक की, तो तुम क्या कहोगे कि सर इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी दूरी होनी चाहिए ये टोटल डिस्टेंस, ये देखो ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस होगा h प्लस आर, राइट। सो यहां पर अगर मुझे अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी निकालनी है तो फॉर्मूला हम लगाते थे जी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्थ की सरफेस सेंटर से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, रेडियस डिस्टेंस दूर है। सिमिलरली सेंटर से जब इसको शटल में एक बैठा देंगे ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये कितना सेंटर से कितनी दूर हो गया, h प्लस आर। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहां पर ऐसे करूंगा, इसको ऐसे देख लेते हैं कि
अगर मैं पूछूं ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे क्या थी, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है GM/R², ठीक है। और ये हमने देख ही लिया था, ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करके 9.8 आता है। अब वो पर्सन यहाँ पर तो है नहीं, है ना, अर्थ की सरफेस पे है नहीं, वो हाइट पे चला गया, तो टोटल डिस्टेंस कहां से हो गया, सेंटर से, H+R हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे ग्रेविटी, ठीक है, उस हाइट पे कितनी होगी, GM, ठीक है, और लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ, R+H², ठीक है। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो देखो इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं GH, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, तो कुछ नहीं करना, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है फर्स्ट इक्वेशन से। सो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है, बाय फर्स्ट। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। क्या हो जाएगा बताओ, GH कितना आ रहा था, GH हमारा आ रहा था हाइट पे GM, और कितनी हाइट पे गया था वो, R+H, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है जब वो सरफेस पे था, जब वो सरफेस पे था तो बताओ किसके इक्वल आएगा ये, GM/R², ठीक है। इसको इससे डिवाइड करना था हमें। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा इधर लगा लेता हूँ, ये देखो, एक सेकंड, हाँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। अब इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो GM से GM कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये ऊपर घूम के क्या हो जाएगा, ये ऊपर घूम के आ जाएगा R², नीचे क्या हो जाएगा, R+H का होल स्क्वायर, राइट, ऐसे करके हो गया। तो बताओ क्या रिलेशन आया GH और G में, तो ग्रेविटी एट हाइट डिवाइड बाय ग्रेविटी एट सरफेस, क्या रिलेशन आया, R², ठीक है, और ये कितना हो गया, R+H का होल स्क्वायर, राइट। यहां से अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बताना चाहूं, देखो एक तो ये पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो तुम्हें ये वाला रिलेशन याद रखना है कि यहां से जो GH आएगा वो क्या आएगा, G को इस तरफ ले जाओ तो G इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा R+H का होल स्क्वायर, ठीक है, ये देखो होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, देख लो यहां पर ध्यान से, ये एक फॉर्मूला मेरे पास बन चुका है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने लायक है। अब ये फॉर्मूले का यूज कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ सॉरी, लेकिन इसी फॉर्मूले को ना आगे भी सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे, देखो जरा ध्यान से, हमारे पास जो GH और ये जो G है, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है R+H का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिखा है ना, ठीक है। अब बताओ जल्दी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1, ठीक है, ये हो गया R+H डिवाइड बाय R, ध्यान से देखो, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये R जब नीचे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, राइट। हाँ, अब बताओ ये चीज कैसे हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा GH, ठीक है, ग्रेविटी एट हाइट किसके इक्वल होगी, G। अब जल्दी बताओ क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 1/R डिवाइड बाय R+H/R, ठीक है, और इसकी पावर 2, ठीक है, इसकी पावर 2 है यहाँ पर, इसको हम मिटा सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बहुत इजीली लिख सकता हूँ, देखो कुछ भी हर्ज नहीं है ऐसा लिखने में, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ जाएगा GH, ठीक, ये G इंटू 1, R से R कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, यहाँ पर H/R, ठीक है, और इसकी पावर हो गई 2, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, जब भी हम इसको ऊपर ले जाएंगे, याद है 1/x को हम कैसे लिख सकते थे, x की पावर -1, है ना। तो अगर मैं इस चीज को ऊपर ले जाऊं यहाँ पर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा GH, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, G इंटू, ठीक है, ये वाली चीज जो डिनोमिनेटर में है, ये वाली चीज इसको ऊपर ले जानी है हमें, तो क्या हो जाएगा ये 1+H/R, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2, ये देखो, राइट। अब यहां पर जब भी ऐसी कुछ पावर सॉल्व करने के लिए रहती है तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का। सो बाइनोमियल थ्योरम का जब हम यूज करेंगे तो कैसे डील करेंगे, देखो एक फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसे करके होता है, मैथ्स में होता है ये, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर इस पूरी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+nx, ठीक है, कब, इसके लिए एक शर्त होती है, क्या शर्त है, कि जो ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये जो x की वैल्यू है ये बहुत बहुत कम होनी चाहिए, किससे, 1 से, ठीक है। ये जब भी कंडीशन होती है
तब हम ऐसा लिख सकते हैं। अब तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, क्योंकि भाई तुम कितनी हाइट पे ले जा सकते हो, मैक्सिमम 300 400, ठीक है, लेकिन जो रेडियस होती है अर्थ की वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आना है। तो जब ये लेस देन 1 आएगा तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसी स्टेप को, इस वाले स्टेप को बाय यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी एच, ठीक है, ये हो जाएगा जी। अब यहां पर जो आपको पावर दिख रही है, दिख रहा है, यहां पर जो पावर थी वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी थी यहाँ, ये देखो, ठीक है। तो यहां पर जो ये पावर है इसको डायरेक्ट आगे मल्टीप्लाई कर देना है, तो बताओ क्या आ गया, 1 माइनस 2h, ठीक है, डिवाइड बाय आर, राइट। तो अल्टीमेटली मेरे पास एक और फॉर्मूला आया ग्रेविटी का, ग्रेविटी एट हाइट का, क्या, जी 1 माइनस 2h बाय आर, ये देखो ऐसे करके एक और फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, पहले भी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था और बाद में भी एक फॉर्मूला ड्राइव करा, देखो एक फॉर्मूला हमने यहाँ ड्राइव यहीं छोड़ दिया था, एक फॉर्मूला है ना, और फिर हमने जब इसको आगे सॉल्व करा तो आगे सॉल्व करके क्या आ रहा था, ये आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, तो जरा ध्यान से नोट हम करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नोट, पहला नोट, पहला नोट क्या है कि अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ये वाला आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो याद रखना हमें ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हाइट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, या हाइट कंपेरेबल हो किसके, रेडियस के, रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है, हाइट कंपेरेबल हो किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो मान लो ऐसा तुम सोच लो, अगर तुम ऐसा कह सकते हो कि जब भी एक स्पेस शटल को छोड़ते हैं ना तो सबसे लोअर ऑर्बिट 400 किलोमीटर के आसपास होती है, सबसे लोअर ऑर्बिट। तो अगर 400 किलोमीटर से ऊपर कोई चीज छोड़ी है, ठीक है, उतनी हाइट पे वो चीज गई है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, राइट। सिमिलरली ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब हमने इसी फॉर्मूले को आगे सॉल्व करा था तो जी एच हमारा क्या आ रहा था, जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है हमें, याद रखना ये फॉर्मूला वहां लगेगा जहां एच की वैल्यू बहुत कम होगी आर के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा कहो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 30 किलोमीटर ऊपर ले गए हैं, ठीक है, 50 किलोमीटर ऊपर ले गए, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और बाकी ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहां से हम क्या समझे, यहां पर हम ये समझे कि ग्रेविटी का फॉर्मूला हाइट पे ये आता है। अब चलो ये भी समझ लेते हैं कि ग्रेविटी ऊपर हाइट पे कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, राइट। तो जरा ध्यान से देखना, ग्रेविटी हाइट पे क्या हो रही है, क्या मैं जी एच को ऐसे लिख सकता हूँ इसी फॉर्मूले से, जी 1 माइनस 2h बाय आर, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा था ना। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं जी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अंदर आ गया जी माइनस 2h बाय आर, ठीक है, और ये हो गया जी एट हाइट। तो जल्दी बताओ, यहां पर तुम्हें बहुत क्लियरली दिख रहा है, अगर ग्रेविटी हाइट पे निकालनी है तो डेफिनेटली वो जी में से कुछ माइनस कर आ रहा है ना, तो डेफिनेटली ग्रेविटी हाइट पे, ठीक है, थोड़ी कम होगी रियल ग्रेविटी जो सरफेस पे होती है। तो याद रखना जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हमारी ग्रेविटी क्या होती जाती है, जो हम पे ग्रेविटी लग रही है वो कम होती जाती है बालक, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ये बहुत इजी फैक्ट है, तो इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलो ये तो था हाइट वाला केस। अब हम कर लेते हैं अगर डेप्थ में जाएं तो क्या होगा, ठीक है, अगर डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, ओके।